जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों कल हम लोग बीएड के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग छंद को देखेंगे। छंद का महत्व क्या है, छंद के प्रकार हैं, छंद के जनक कौन है, छंद के तत्व कौन कौन से हैं। इससे पहले हम कुछ पंक्तियों को देखते हैं। जैसे दीन दयाल बिरद संभारी हरोनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरोनाथ मम संकट भारी। इससे पहले हम लोग बीएड के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग विस्तृत छंद का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, छंद कितने प्रकार के हैं, छंद के कौन कौन से तत्व हैं। जैसे छंद के यति है, तुक है, मात्रा है, गण है। इस प्रकार ये छंद के तत्व हैं। और छंद शास्त्र के जनक कौन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, इन सब चीज़ों को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, छंद ये देखते हैं। छंद जी हाँ, छंद शब्द संस्कृत के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित या आहल या ढकना, अर्थात किसी चीज़ को आच्छादित या ढकना होता है। तो छंद का काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के जैसे हाथ का अलग कार्य है, कान का अलग ही कार्य है, उसी प्रकार छंद का भी अलग ही कार्य है। और जो छंद दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का छंद जो है प्राण है। जी हाँ, प्राण है। जैसे छंद शब्द संस्कृत के छिद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें वेदों में मिलता है और इसका कुछ अंश पुराण उपनिषदों में भी मिलता है। छंद कला व कलाकार के अकाल मृत्यु से बचा लेता है। ये अग्नि पुराण से है। जैसे 18 पुराण 6 वेदांग 4 वेद होते हैं, तो उसी प्रकार ये अग्नि पुराण से कहा गया है। छंद व्यक्ति को अकाल या छंद कला व कलाकार के अकाल मृत्यु से बचा लेता है। अग्नि पुराण से इन पंक्तियों को लिया गया है। जी हाँ, छंद का सर्वप्रथम सैद्धांतिक विश्लेषण पिंगल मुनि ने किया। जी हाँ, पिंगल मुनि, इनके शास्त्र को पिंगला शास्त्र भी कह सकते हैं। जी हाँ, छंद के तत्व जैसे वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तो पद गण, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं आज। जैसे पहले छंद का अर्थ समझ लेते हैं। छंद संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना है। छंद संस्कृत भाषा के, यहाँ देखते हैं, छंद संस्कृत भाषा के जी हाँ, छिद धातु से बना है। धातु से बना है, इसका अर्थ होता है आच्छादित या ढकना होता है। जी हाँ, इसका अर्थ होता है आच्छादित या ढकना, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित ढकना। जी हाँ, छंद संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना, अर्थात किसी चीज़ को ढकना, उसे हम छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। जी हाँ, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, वेदों में मिलता है। जी हाँ, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, इसकी पहले पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हमें वेदों में मिलता है। आप लोग जानते हैं 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग 18 पुराण। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। छंद सर्वप्रथम प्रयोग, छंद का सर्वप्रथम प्रयोग
छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हमें वेदों में मिलता है। जी हाँ, हमें वेदों में मिलता है छंद का सर्वप्रथम प्रयोग। छंद कला व कलाकार की अकाल मृत्यु से बचा लेता है। यह अग्नि पुराण से उल्लिखित पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं। छंद कला व कलाकार की अकाल मृत्यु से बचा लेता है। अकाल मृत्यु से बचा लेता है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, उद्गृत है? तो अग्नि पुराण से। आप लोग समझिए, अग्नि पुराण से है, अग्नि पुराण से। जी हाँ, 18 पुराण होते हैं, उसी में एक है अग्नि पुराण, और सबसे प्राचीन पुराण वो मत्स्य पुराण है। जी हाँ, अग्नि पुराण से इन पंक्तियों को लिया गया है। छंद का सर्वप्रथम सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया? तो पिंगल, एक मुनि थे या पिंगल। छंद का सर्वप्रथम सैद्धांतिक, छंद का सर्वप्रथम सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया? तो पिंगल मुनि ने किया। छंद का सर्वप्रथम सैद्धांतिक विश्लेषण पिंगल मुनि हुए, पिंगल मुनि ने किया। जी हाँ, एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। छंद संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग हमें वेदों में मिलता है। छंद कला व कलाकार की छंद कला व कलाकार की अकाल मृत्यु से बचा लेता है। अग्नि पुराण से इन पंक्तियों को लिया गया है। छंद का सर्वप्रथम या सैद्धांतिक विश्लेषण पिंगल मुनि ने किया। जी हाँ, पिंगल मुनि ने किया, इसलिए इन्हें छंद शास्त्र का प्रस्तोता या जनक भी कहा जाता है। छंद शास्त्र का जनक या प्रस्तोता किसे कहा जाता है? तो देख लेते हैं हम लोग। छंद शास्त्र का आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि छंद शास्त्र का प्रस्तोता या जनक कौन है? तो पिंगल मुनि है। छंद का दूसरा नाम छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र भी है। छंद शास्त्र का प्रस्तोता है तो पिंगल मुनि जी हैं। जी हैं, छंद शास्त्र का प्रस्तोता पिंगल मुनि है। पिंगल मुनि जी हैं। जी हाँ, पिंगल मुनि जी हैं। छंद शास्त्र का प्रस्तोता पिंगल मुनि जी हैं। पिंगल मुनि के नाम के कारण ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। जी हाँ, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं छंद के तत्व। जैसे छंद के तत्व वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है और पद गण। इस प्रकार छंद के कुल 7 तत्व हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति के शरीर में हाथ, आँख, नाक, कान आदि इन विभिन्न अंगों का विभिन्न कार्य है, उसी प्रकार इन तत्वों का भी छंद में भिन्न भिन्न कार्य है, जिसे व्यवस्थित और सुसंगठित बनाते हैं। जी हाँ, देखते हैं छंद के तत्व। छंद के तत्व कौन कौन से हैं उसे हम देखते हैं। छंद के तत्व मीन्स अंग होता है। इसके कौन कौन से अंग हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे है, एक है
वर्ण आप कर सकते हैं, मात्रा है, यति है, जी हाँ वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है। आप यहाँ यति, गति, तुक, जी हाँ तुक, पद, पाद या चरण भी कह सकते हैं अगले को। पद, पाद या चरण, इसे चरण। और अंतिम है गण। जी हाँ, छंद को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इन चीज़ों को समझना होगा, जैसे वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है, पाद या पद, चरण है, गण है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 1 7। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि छंद के कितने तत्व हैं। तो 7 तत्व कौन कौन से हैं? वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है, पद है या पाद या चरण है। या इस प्रकार क्वेश्चन घुमा भी सकता है, चार ऑप्शन देके पूछ सकता है किसमें से कौन सा छंद का तत्व नहीं है। आप लोग देख लीजिए फिर एक बार पुनः। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, पद या पाद, चरण, ये सब है छंद के तत्व हैं। आगे हम लोग देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद जहाँ मात्राओं का अध्ययन, या मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, जैसे सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, ये सब मात्रिक छंद के प्रकार हैं। वर्णिक छंद में वर्णों का गिना जाता है। मुक्तक छंद में मात्रिक न वर्णिक अर्थात मुक्त या स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ, मुक्तक छंद स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी का काउंट नहीं होता है। जी हाँ, छंद के प्रकार, छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर 1 मात्रिक है, नंबर 2 वर्णिक है, नंबर 3 मुक्तक है। मात्रिक जिसमें समान मात्रिक अर्थात समान मात्रा, वर्ण यहाँ वर्णों का गिनती होता है। मुक्तक अर्थात इसमें मात्रिक और वर्णिक की गिनती नहीं होती है। तो देख लेते हैं हम लोग छंद के प्रकार, छंद के तत्व आप लोगों ने देख लिया। वर्ण, मात्रा या गति, तुक, इस प्रकार कुल 7 तत्व छंद के होते हैं। जी हाँ, छंद के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। छंद के प्रकार, छंद के कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1 है, आप लोग जानते हैं, मात्रिक, और नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 मात्रिक है और वर्णिक मुक्तक। यहाँ वर्णिक है, वर्णिक भी कर सकते हैं आप लोग, वर्णिक, यहाँ मुक्तक, या आगे पीछे भी सीरियल हो सकता है। मात्रिक छंद है, वर्णिक है, मुक्तक, इस प्रकार कुल 3 प्रकार के छंद होते हैं। जी हाँ, मात्रिक छंद जोड़ देते अच्छा लगेगा, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। जी हाँ, मात्रिक छंद कौन सा होता है इसमें, जैसे मात्रिक छंद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक छंद होते हैं। मुक्तक छंद इसमें वर्णिक या मात्रिक की गिनती नहीं होती है, और वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती होती है। वर्ण माने अक्षर, अर्थात अक्षर की गिनती होती है। जी हाँ, अक्षर की गिनती होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं, छंद में कितने चरण होते हैं, कम से कम 4 चरण होते हैं। जैसे चौपाई 4 चरण, चौपाई विराजे अंतकाल 2 गुरु विराजे, अर्थात चौपाई में 16 मात्राएं होते थे और अंत में 2 गुरु ए है प्रतीक इसका, और ए इसका अर्थ 2, मतलब 2 गिनती जब इसका 1 गिना जाता है। छंद में एक काउंट के प्रकार है, इसका अर्थ चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु अति आवश्यक है। दोहा है, जैसे दोहा में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा सोरठा है। जी हाँ, दोहा का उल्टा सोरठा है।
इस प्रकार बरवे भी है, दोहा जैसे अपभ्रंश में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। बरवे जैसे बरवे छंद अवधि का निजी छंद, उसी प्रकार जैसे दोहा है अपभ्रंश जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। स्वयंभू चाहे राम सिंह हो, छंदों का उपहार कहा जाता है। जी हाँ, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। छंद की कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। जी हाँ, छंद के 3 प्रकार हैं। मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्तक है। छंद के कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं। यति, गति, मत, यति, गति, मात्रा, तुक, इस प्रकार कुल 7 तत्व होते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख संस्कृत में हुआ है। संस्कृत छिद धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है आच्छादित या ढकना। छंद शास्त्र के प्रस्तोता या जनक पिंगल मुनि, इनके शास्त्र को पिंगला शास्त्र कहा जाता है। जी हाँ, इनके शास्त्र को पिंगला शास्त्र कहा जाता है। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम वेदों पुराणों में हुआ। और छंद है कला व कलाकार की अकाल मृत्यु से बचा लेता है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो अग्नि पुराण से। आप लोग पूछ सकते हैं, छंद कला व कलाकार की अकाल मृत्यु से बचा लेता है, तो ये अग्नि पुराण से ली गई हैं। जी बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।